गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कॉग्नेट्स और एग्नेट्स क्या है? कॉग्नेट्स मतलब गोत्रज और एग्नेट्स मतलब बंधु। इन दोनों परिभाषाओं को हमें समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा गा और घ में इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 12 में गोत्रज और बंधु के उत्तराधिकार का क्रम बताया गया है। यहाँ भी गोत्रज और बंधु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार से धारा 13 में डिक्रियों की जो संगणना होती है उसमें भी गोत्रज और बंधु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से इसकी जो परिभाषा दी गई है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 का घ और ड़ में दी गई है। तो यहाँ इन धाराओं में जो इसका शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो यदि हमें इसकी परिभाषा अगर याद नहीं होगी या हमारी समझ में नहीं आ रही होगी तो हम इन धाराओं को जब पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी हम नहीं समझ पाएंगे। इनका अर्थ समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको मैं बतौर उदाहरण के आपको बताता हूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है उसकी जो धारा 8 में जो परिभाषा दी गई है कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसकी जो संपत्ति है वो सबसे पहले अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों को दी जाएगी। यदि अनुसूची के वर्ग 1 के वारिस नहीं है तो अनुसूची के वर्ग 2 के वारिसों को दी जाएगी। यदि अनुसूची 2 के वर्ग के वारिस नहीं है तब वो गोत्रज में दी जाएगी। यहाँ गोत्रज शब्द आ गया सर। इसी प्रकार से यदि कोई गोत्रज नहीं है तो बंधुओं में दी जाएगी तो यहाँ बंधु शब्द भी आ गया। अब आप जब बुक में इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे और जब गोत्रज और बंधु शब्द आपके सामने आएगा और जब तक आप इनकी परिभाषाओं को नहीं समझेंगे तो आप इस धारा के अर्थ को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि इसका संबंध धारा 8 से ही है और हिंदू पुरुष से है कि कोई हिंदू पुरुष जो वसीयत लिखे बगैर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी दशा में इन परिभाषाओं का उपयोग किया गया है। इन परिभाषाओं को मैंने बड़े ही सरल तरीके से ई बुक पीडीएफ में आपके लिए तैयार करके रखा है। जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए ई बुक पीडीएफ तैयार करता हूं, उसमें सरल उदाहरणों के साथ मैंने इसको समझाया है और उन उदाहरणों को मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही जानकारी दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मेरे द्वारा दे दी गई है। और इसी में जो एक सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है उस पर भी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से ही है, संबंधित है और इसकी धारा 6 से संबंधित है। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो धारा 6 पर ही बनाऊंगा तो इसी दशा में इस फैसले को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा ही एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। और एक अगंदी चंद्रन का एक 2025 का है फैसला लेटेस्ट जो पैतृक संपत्ति से संबंधित है, उस पर भी मैं संक्षिप्त आपका ध्यान दिलाऊंगा। और आज का हमारा जो मुख्य वीडियो है गोत्रज और बंधु से ही संबंधित है। तो सबसे पहले सर मैं बुक में जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को वर्ड टू वर्ड में आपको पढ़ के बता रहा हूं सर। उसके बाद फिर ई बुक के अंदर से इसको जो मैंने सरल शब्दों में आपके लिए तैयार किया उसमें से मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। बुक की परिभाषा हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे प्रथम है। उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन है जो मेरे द्वारा ई बुक पीडीएफ में किया गया है, वो एक सरल उदाहरणों के साथ। इसमें धारा 3 जो है सर्व परिभाषाओं से ही संबंधित है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की। इसकी धारा 3 का में एग्नेट मतलब गोत्रज, इसकी जो परिभाषा दी गई है कि गोत्रज एक व्यक्ति से दूसरे का गोत्रज कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो। पुरुषों के माध्यम से रक्त और दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो। इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। कई व्यूअर्स का कहना रहता है कि सर आप हमें हिंदी शब्द इतने कठिन होते हैं कई बार समझ में नहीं आते हैं, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ दिया करें। तो मैं इंग्लिश में भी सर आपको जानकारी दे देता हूं। एग्नेट, one person is said to be an agnate on another if the two are related by blood or adoption wholly through males। ये इसकी इंग्लिश डेफिनेशन हो गई। अब सर मैं आपको जो बंधु की परिभाषा है धारा 3 गा में दी गई है हिंदू उत्तराधिकार 1956 की, वो भी वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता रहा हूं। बंधु एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है
यदि वो दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। ये बंधु की परिभाषा दी गई है, मतलब पुरुषों के माध्यम से वो संबंधित नहीं होना चाहिए। इसको जो बताया गया है एक नेट्स की तो मैंने आपको बता दी। अब ये आता है सर जो है कि कॉग्नेट्स। Cognates, one person is said to be a cognates of another if the two are related by blood or adoption but not wholly through males। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। और एकोदर रक्त की भी सर शॉर्ट में मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसका उल्लेख भी जो वर्ग 2 की अनुसूची है उसके अंत के स्पष्टीकरण में आया है। एकोदर रक्त जो बुक में परिभाषा है वो मैं आपको बता देता हूं, और 2 शब्दों में सरल उदाहरण से मेरी ई बुक पीडीएफ के अंदर से भी आपको सर जानकारी दूंगा मैं। एको पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और एकोदर रक्त, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्रिन ब्लड। इसमें है नंबर 1 में कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हुए हो, और अर्ध रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से किंतु उसकी भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हुए हो। एक माँ और 2 बाप कैसे होंगे ये आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इसमें दिया है 2 व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से किंतु उसके भिन्न पत्नियों से आवंटित हुए हों। स्पष्टीकरण, इस खंड में पूर्वज पद के अंतर्गत पिता आता है और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। फुल ब्लड, हाफ ब्लड। नंबर 1, 2 person are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife, and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives। सेकंड में इसमें सर 2 person are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestors but by different husband। एक्सप्लेनेशन है इसमें जो स्पष्टीकरण है, इन दिस क्लास ancestors includes the father and ancestries the mother। ये इसमें बताया गया है। तो ये तो सर बुक के अंदर से मैंने आपको पढ़ दी, और आपने जितनी समझी, जैसी समझी, जो भी समझी आपने सुन लिया। अब हम चलते हैं हमारे ई बुक पीडीएफ की ओर, जिसमें मैंने आपको बेहद ही सरल अंदाज में और सरल उदाहरणों के साथ इन परिभाषाओं को समझाया है। इन परिभाषाओं को समझना सर बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि हम इन डेफिनेशन को समझ ही नहीं पाएंगे तो इनका उपयोग कैसे कर पाएंगे। और ये हर घर की कहानी है, और हर घर में ये समस्या उत्पन्न अक्सर होती है। और ये मेरा वीडियो सिर्फ ऑल इंडिया के लिए ही नहीं, जो ऑल वर्ल्ड में जहां जहां भारतीय बसे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो या अन्य देश, उन सभी के लिए बड़ा उपयोगी वीडियो है। क्योंकि उनकी जो संपत्तियां भारत में हैं, यदि वहां पर भी इसी प्रकार का कोई उत्तराधिकार को लेकर विवाद पैदा होता है तो उनके लिए इस उत्तराधिकार अधिनियम को समझना बड़ा जरूरी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित मैंने तकरीबन 10 से 12 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड किए हैं। मैंने अमेरिका शब्द खास तौर से इसलिए इस्तेमाल किया है सर मेरे वीडियो में, क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स ने व्हाट्सएप पे कॉलिंग अमेरिका से किया था ई बुक खरीदने के संबंध में। वो कोई वसीयत से रिलेटेड और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड और कुछ अन्य टॉपिक से रिलेटेड वो जो है कि ई बुक खरीदना चाहते थे। तो मैंने उनको बताया था कि सर अभी ऑल वर्ल्ड में मेरे पास ये सुविधा नहीं है कि ई बुक वो परचेस कर सकें, इसलिए इंडिया में किसी के माध्यम से आप परचेस करके व्हाट्सएप पे आप वहाँ मंगवा सकते हैं। मैंने उनको जानकारी दी थी, इसलिए मैंने अमेरिका शब्द इस्तेमाल किया है सर मेरा वीडियो में। इसी प्रकार से एक मैडम के द्वारा भी मेरे द्वारा फोन आया था जब वो प्लेन में बैठी हुई थी, वो चाइना जा रही थी, रहने वाली इंडिया की थी, और वो नोटरी एडवोकेट नियुक्त हो चुकी थी। तो उन्हें नोटरी से संबंधित जो मैंने ई बुक लिखी है, पीडीएफ बना है, उनकी उनको बेहद आवश्यकता थी। उनकी ईमेल आईडी याहू पे बनी थी और ये जीमेल से रिलेटेड है मेरी जो आईडी है, तो उनको परचेस करने में प्रॉब्लम जा रही थी। तो उन्होंने भी मुझे कॉल किया था। तो इस प्रकार वो जा रही थी चाइना। उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया था कि सर मैं चाइना जा रही हूँ आवश्यक कार्य से। वो कोई एडवोकेट के अलावा कोई बहुत बड़ी प्रोफेसर भी थी वो, और एक बहुत बड़े जो है कि वर्क से जुड़ी हुई थी वो जो भी थी। तो इस प्रकार से चाइना
अमेरिका और ऑल वर्ल्ड में जहां भी लोग हैं, वो उन सभी के लिए यही वीडियो नहीं, जो मैंने पिछले वीडियो अपलोडेड किए मेरे चैनल पर, वो भी सर बड़े उपयोगी है। उनकी लिस्ट में वीडियो के अंत में आपको पढ़ के बताऊंगा। अब हम चलते हैं सिर्फ इन डेफिनेशंस पे। आज का हमारा वीडियो बड़ा संक्षिप्त वीडियो है। आइए सर, लेट्स गो। कंप्यूटर स्क्रीन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एग नेट्स और कॉगनेट्स क्या है। शुरू में डिस्क्लेमर लिख दिए सर मैंने। डिस्क्लेमर आप समझ सकते हैं, एक पीडीएफ है, एक पीडीएफ है, और जागरूकता एक शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, मात्र पीडीएफ। और जो है कि आप इसमें कोई भी इसका उपयोग आप करें, आप इसको पढ़ें, आप समझें, लेकिन इसके अंदर जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं उसके लिए आप ये बुक्स को ही कोर्ट में आपको पेश करना होगा जज साहब के समक्ष। ऐसा नहीं है कि आप इस पीडीएफ को लेकर पहुंच जाएं तो जज साहब कहेंगे भाई ये पीडीएफ लेकर आप क्यों आ गए, आप हमें बुक्स बताएं। इसलिए मैं आपको बता दूं, ये आपके खुद के नॉलेज के लिए है कि आप इसको देख लें, सुन लें, समझ लें। और जो मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कहता हूँ सर मैं इसे, वो विभिन्न कानूनों का जो मैंने संग्रह किया है, वो आपको एक जगह एक बुक में मिलना सर पॉसिबल है भी नहीं। इट्स नॉट, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है सर। ये मेरे द्वारा ही संग्रह किया जाता है ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। तो इसमें जो कानून दिए गए हैं उसके लिए आप बुक्स को कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करें। और आप किसी भी सरकारी दफ्तर, कार्यालय में या कोर्ट में इस पीडीएफ को पेश नहीं कर सकते। आप सभी समझदार हैं, हालांकि एडवोकेट्स तो ये सभी जानते ही हैं, वकील साहब, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए भी मैं जानकारी बता रहा हूँ। ये पीडीएफ है लेकिन है बड़ा उपयोगी आपके लिए। मतलब आपके बंद ताले की चाबी मान के चलें आप सर, कि आपकी अगर कोई समस्या है तो वो इंशाल्लाह इससे खुल सकती है। एक प्रयास है, दावा नहीं है सर, ये भी ध्यान रखिएगा आप। मैं भी आप ही की तरह एक एडवोकेट हूँ, और एक आम व्यक्ति भी अगर सुन रहा है मेरा वीडियो तो मैं भी सर एक आम व्यक्ति, मुझे माने आप। एक प्रयास है आप लोगों की प्रॉब्लम को दूर सॉल्यूशन करने का, इसलिए पीडीएफ मेरे द्वारा बना दिया जाता है। कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा था कि सर आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका पीडीएफ आप हमें जरूर उपलब्ध कराएं, तो ये सुविधा भी मैंने चालू कर दी है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। इसमें कुल 14 अध्याय हैं इस ई बुक के अंदर। उन अध्यायों से परिचित मैं आपको बाद में कराऊंगा। सबसे पहले हम हमारे मुख्य मुद्दे की ओर चलते हैं, जो हमारे वीडियो का टाइटल है। हम आते हैं सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 गोत्रज। इसमें मैंने थोड़ा सा स्पष्टीकरण लिखा है। ये शब्द जो है उच्चारण में थोड़े ऐसे आते हैं। तो एग नेट्स मतलब गोत्रज, और कॉगनेट्स मतलब बंधु। ये आपको वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता दूं, इंग्लिश में ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं। अब इसमें जो बुक में परिभाषा दी गई है सर, वो परिभाषा तो मैंने आपको पढ़ के बता दी है। अब हम सीधे उसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं सरल तरीके से, जिससे ये आपके लिए बेहद आसान हो जाए। परिभाषा बुक की आपने सुन ली, अब ये मेरे ई बुक की आप सुने सर। ये मैंने खास तौर से मैं तैयार करता हूं इसको सरल अंदाज में, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें प्रैक्टिकली। हर भारत का नागरिक, चाहे वो इंडिया में रहता हो या इंडिया के बाहर रहता हो, इस बात को, इस परिभाषाओं को समझ सके। और ये परिभाषा ही नहीं सर, इसके अलावा भी मैंने जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए हैं, उनकी भी ई बुक पीडीएफ इसी सरल अंदाज में तैयार की है, ताकि हर व्यक्ति उसको देख, सुन और समझ सके। तकरीबन 10 से 12 वीडियो में अभी अपलोड कर चुका हूं। क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ही वो बेसिक लॉ है जिसके आधार पर ही पूरी आधारशिला टिकी हुई है सर उत्तराधिकार की। और इसके लिए हमें इसकी जो मुख्य धारा है उनको समझना बड़ा जरूरी है। जैसे कि धारा 8, धारा 10, धारा 11, धारा 9, धारा 6, धारा 14, धारा 15, ये बेहद जरूरी है। धारा 8 में निर्वसति कोई हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है। और धारा 10 में अनुसूची 1 में संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। धारा 11 में अनुसूची 2 में जो वारिसान की लिस्ट दी गई है उनमें संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से, किस नियम से किया जाएगा वो बताया गया है। धारा 14 में बताया गया है कि कोई हिंदू नारी संपत्ति की पूर्ण स्वामी किस कंडीशंस में होती है। धारा 15 में बताया गया है कि यदि कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार से बांटी जाएगी। इस धारा का संबंध अनुसूची 1 और 2 से बिल्कुल नहीं है। हिंदू नारी की दशा में जो वसीयत लिखे बिखेर मृत्यु हो जाती है उसके लिए एक स्पेशल क्रम दिया गया है, और इस पे मैं स्पेशल वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड कर चुका हूं, ई बुक भी बना चुका हूं। उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मौजूद है। इसी प्रकार से धारा 14 पर जो हिंदू नारी कब संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होती है, इस पे भी सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी वीडियो, उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो ये सभी धाराओं को सर एक साथ कॉम्बिनेशन से हमें समझना होगा,
तभी हम इस मैटर को समझ पाएंगे। अगर हम बुक में जो धारा 8 लिखी हुई है अगर आप उसको पढ़ेंगे कि निर्वस्यति, यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति किस प्रकार से उसके उत्तराधिकारियों में विभाजित होगी, दी जाएगी, तो आप इस धारा को पढ़ के सर इसको नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए आपको अनुसूची 1 और अनुसूची 2 की लिस्ट को भी जानना और समझना होगा, जो पूरी लिस्ट इसी ई बुक के अंदर मैंने टाइप कर दी है, वर्ड टू वर्ड जो बुक में दे रखी है वही की वही, ताकि आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। क्योंकि बुक में ढूंढना और उसको ढूंढ के प्राप्त करना ये कई बार बड़ा मुश्किल भरा काम होता है, तो उसमें से निकाल के मैंने इस पीडीएफ में टाइप कर दिया है, आप उसको भी देखें। क्योंकि उसके साथ ये अनुसूची 1, अनुसूची 2, गोत्रज, बंधु, एकोदरक, इन सभी परिभाषाओं को समझना थोड़ा बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि इनको यदि आपने सबके कॉम्बिनेशन को समझ लिया तो आप घर बैठे ही, चाहे आप इंडिया में या इंडिया के बाहर हैं, आप घर बैठे ही आपको संपत्ति कितनी मात्रा में किस प्रकार से प्राप्त होगी ये आप सीख जाएंगे। और इसके लिए मेरा आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। कोई सा वीडियो 45 मिनट का है, कोई सा वीडियो 55 मिनट का है, कोई सा वीडियो 35 मिनट का है। मेरे कई व्यूवर्स कहते हैं कि सर आपका वीडियो काफी लंबा हो जाता है, छोटा बनाया करिए। तो मैं सर आपको एक बात बताऊं कि ये टॉपिक ही ऐसे हैं कि यदि मैं आपको 2 शब्द में कह दूं तो आप कैसे समझेंगे। अब जैसे कि बुक में परिभाषा मैंने अभी दी हुई है, धारा 8 की मैंने आपको पढ़ के बताई थी अभी, वसीयत लिखे बगैर किसी की मृत्यु हो जाती है, तब वो मैंने पढ़ दिया, उसमें अनुसूची 1, अनुसूची 2, गोत्रज और बंधु शब्द भी आए। अब आप कैसे समझेंगे सर, जब तक उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, उसकी पूरी व्याख्या नहीं होगी, आप कैसे समझ पाएंगे उस टॉपिक को। वरना मैं तो सिर्फ 8 मिनट का ही वीडियो बना दूं सर, जिसमें सिर्फ धारा पढ़ के और बुक बंद करके रख दूं, तो क्या भला बताएं आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे सर। इसलिए मैं हर वीडियो में ये जो परिभाषा मैं बता रहा हूं, मैंने लगभग मेरे सभी वीडियो में बताई भी है परिभाषाएं, लेकिन हर व्यूवर्स तक वीडियो पहुंच नहीं पाता है। कई बार व्यूवर्स उस वीडियो को देख लेते हैं लेकिन स्पेशली उनका फोकस नहीं हो पाता है। इसलिए स्पेशली फोकस करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, ताकि उन व्यूवर्स के पास ये इस रूप में पहुंच पाए जिसमें स्पेशली डेफिनेशन उनको समझ में आ जाए। इसमें अनुसूची 1 और 2 पर भी चर्चा करूंगा सर, क्योंकि अनुसूची 1 और 2 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की जान है, जान। आप ये समझ लें, जान मतलब क्या होती है। जैसे किसी शरीर के अंदर, किसी इंसान के शरीर के अंदर रूह होती है, रूह, या उसको आप आत्मा कह लें, यदि उसको हटा दिया जाए तो उसका शरीर बेजान हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, मर जाएगा। उसी तरीके से अगर ये अनुसूचियां जो क्लास 1 और क्लास 2 उत्तराधिकारियों की लिस्ट अगर नहीं हो इसमें, तो फिर इस उत्तराधिकार अधिनियम का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसलिए उस लिस्ट को मैंने स्पेशली प्रिंट किया इसके अंदर, ताकि आपको पहले आपका मुकाम तय करना होगा कि आप किस लिस्ट में आते हैं, उसके बाद ही फिर उत्तराधिकार सब चालू होगा। इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख लें उन्हें। हम वर्तमान में हम गोत्रज और बंधु पर चर्चा कर रहे हैं। अब मैं गोत्रज पर आता हूं, कॉग्नेट्स। गोत्रज वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति से केवल पुरुषों के माध्यम से, बाय मेल लाइन से संबंधित होता है। रक्त बाय ब्लड या दत्तक बाय एडॉप्शन से संबंधित हो। गोत्रज वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति से केवल पुरुषों के माध्यम से, रक्त या दत्तक से संबंधित हो। ये इसकी सरल परिभाषा है। इसको जो सरल अर्थों में बताया गया है कि गोत्रज वे संबंधी हैं जिनका रिश्ता केवल पुरुष पीढ़ी के माध्यम से चलता है। मतलब बीच में कोई महिला नहीं आती, वंश पिता की लाइन से चलता है, फादर्स लाइन से चलता है। अब हम उदाहरण पे आ जाते हैं सर समझने के लिए। उदाहरण नंबर 1, मान लीजिए कि राम नाम के व्यक्ति की मृत्यु होती है। राम का बेटा मोहन है, मोहन का बेटा सोहन है, सोहन का बेटा गौरव है। ये सभी राम, मोहन, सोहन और गौरव केवल पुरुषों की कड़ी से जुड़े हुए हैं। इसलिए गौरव राम का गोत्रज कहलाएगा, कॉग्नेट्स कहलाएगा। ये एक डेफिनेशन हो गई सरल उदाहरण के साथ। दूसरा उदाहरण सर हम देख लेते हैं। राम का भाई श्याम है, श्याम का बेटा विक्रम है, तो विक्रम भी राम का गोत्रज है, क्योंकि उनका संबंध पुरुषों के माध्यम से है। जैसे कि राम के पिता श्याम और फिर उसका बेटा विक्रम, ये बनता है, तो ये भी गोत्रज कहलाएंगे, कॉग्नेट्स कहलाएंगे। तीसरा उदाहरण सर हम समझ लेते हैं। राम की बेटी सीमा है और सीमा का बेटा रवि है। राम की बेटी सीमा है और सीमा का बेटा रवि है। मतलब राम का बेटी का पुत्र रवि हुआ तो राम का नाती हुआ रवि, और रवि के नाना हुए राम। अब ध्यान दीजिए कि राम, सीमा और रवि,
इन दोनों के बीच में एक स्त्री आ चुकी है, सीमा, जो रवि की माँ है, और सीमा जो है राम की बेटी है। तो इसलिए रवि का राम का गोत्रज नहीं बल्कि बंधु कहलाएगा। ठीक है सर, क्योंकि यह संबंध महिला के माध्यम से बना है। तो ये परिभाषा आपको स्पष्ट हो चुकी है। हम बंधु में आ जाते हैं सर। बंधु वह व्यक्ति होता है जो किसी से रक्त या दत्तक से के संबंध से जुड़ा हो, लेकिन वह संबंध केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं, यानी बीच में स्त्री भी शामिल हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी एक ऊपर उदाहरण आपको दिया था, वो बंधु में ही आएगा, वो गोत्रज में नहीं आएगा। इसको हम सरल अर्थ में समझ लेते हैं। बंधु वे रिश्तेदार होते हैं जिनका संबंध किसी महिला की लाइन से आता है। उदाहरण के लिए नाती, बहन का बेटा, मौसी का बेटा आदि। उदाहरण नंबर 1, राम की बेटी सीमा का बेटा रवि, राम की बेटी सीमा और सीमा का बेटा रवि, जो अभी ऊपर एक उदाहरण भी मैंने आपको बताया था। यह संबंध मां स्त्री के माध्यम से है, इसलिए रवि राम का बंधु कॉग्नेट्स कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम सर। राम की बहन गीता, गीता का बेटा अजय, बीच में गीता मौजूद है इसमें। यह संबंध भी स्त्री गीता के माध्यम से बना है, इसलिए अजय राम का बंधु है। उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं हम। राम की माँ का भाई मामा या मामा का बेटा, यह भी मातृ पक्ष फीमेल लाइन से आने वाला रिश्ता है, इसलिए यह भी बंधु है, गोत्रज नहीं है। इसमें एक चार्ट भी मैंने तैयार किया है आपके लिए तुलनात्मक रिश्तों के माध्यम से, कि फर्स्ट में बिंदु, उसके बीच में गोत्रज और अंत में बंधु, कॉग्नेट्स और एग्नेट्स। केवल पुरुषों से है तो पुरुष या स्त्री, मतलब गोत्रज जो होगा केवल पुरुषों से होगा, और बंधु होगा वह पुरुष या स्त्री दोनों से। वंश की दिशा में पिता की वंशावली से, ये माता पिता दोनों की वंशावली से। उदाहरण है पुत्र, पौत्र, भाई का बेटा, पिता का भाई। इसमें बेटी का बेटा, बहन का बेटा, मामा का बेटा। कानून स्थिति, पहले गोत्रज को प्राथमिकता है, गोत्रज न होने पर बंधु को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जो उत्तराधिकार के क्रम के बारे में बताया गया है, मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही धारा सुना दी थी आपको मौखिक तौर से, बुक में से नहीं पढ़ी मैंने। इसमें जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पहले वर्ग 1 के वारिस आएंगे, फिर वर्ग 2 के वारिस आएंगे, फिर गोत्रज आएंगे और फिर बंधु आएंगे। गोत्रज और बंधु शब्द का इस्तेमाल सर आ चुका है इसमें। अब यदि इनकी डेफिनेशन आपको नहीं मालूम होगी तो आप भला कैसे बंटवारा निकालेंगे, कैसे उत्तराधिकार डिसाइड करेंगे? आपको यही नहीं पता है कि गोत्रज कौन है, बंधु कौन है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? सपोज करो कि आप गोत्रज ही हैं। अब आपको 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 ये मालूम ही नहीं है कि आप उसमें आपके परिवार में जिस व्यक्ति की वसीयत लिखे बगैर मृत्यु हो गई है, उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार क्रम डिसाइड करने की नौबत आ गई। कई फर्जी रिश्तेदार आ गए दावा करने, पता लग रहा है कि अरबों की संपत्ति है, तो पता नहीं कहां कहां से रिश्तेदार निकल कर आ जाते हैं सर। देश ही नहीं विदेश से भी आ जाते हैं अरबों की, करोड़ों की संपत्ति, कि हम भी उत्तराधिकारी हैं, हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है। अब जब सब ये बात, ये लड़ाई झगड़ा दावे के रूप में जब अदालत में जज साहब के समक्ष पहुंचता है, तब वह यही चीज देखी जाती है, धारा 8 और अनुसूची 1, अनुसूची 2, गोत्रज और बंधु। अब आप गोत्रज में, अब आपको खुद को ही नहीं पता है, आप क्या करेंगे? तो आप घर बैठे इस बात को जान और सीख सकते हैं कि आखिर आपका मुकाम क्या है। आप गोत्रज हैं कि आप बंधु हैं, या आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, या आप अनुसूची 1 के लिस्ट में आते हैं या अनुसूची 2 की लिस्ट में। वो लिस्ट भी मैं पढ़ के बता दूंगा, पिछले वीडियो में भी बताइए सर, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन ही है। अगर इस कॉम्बिनेशन को आपने एक साथ समझ लिया तो आप घर बैठे सीख जाएंगे कि आखिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किस प्रकार से बंटवारा और उत्तराधिकार का क्रम डिसाइड किया जाता है। मैंने इसको बेहद आसान और सरल कर दिया है सर आपके लिए, इस परिभाषाओं को भी। और ई बुक पीडीएफ के अंदर, यदि आपने उस पीडीएफ को, जो मैं अनुसूची की लिस्ट है मैं आपको बताऊंगा, यदि एक व्यूअर ने सवाल भी किया था, मैं आगे बढ़ने से पहले सर थोड़ा बता देता हूं। उनका भी कोई बेटा था या जो भी उनका परिवार का मामला था, उन्होंने मुझसे सवाल किया था। अब मैंने मेरे पिछले वीडियो में बेहद ही स्पष्ट, सरल और साधारण तरीके से उन लिस्टों को पढ़ के बताया है, और मैंने कहा है कि आप कॉपी और लीड लेकर बैठ जाएं, और आप जो भी लिस्ट में आपका जो भी रिश्ता आता है, जो भी आप भाई के बहन हैं, या मृतक के आप भाई हैं, या मृतक के आप पिता हैं, मृतक की माता हैं, तो आप उसको लिख लें, तो आपको पता लग जाएगा
और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, सपोज करो गलती से जल्दबाजी में आप नहीं लिख पाए, तो वीडियो को दोबारा सुन लें, आराम से सुन लें। और फिर भी नहीं हो पाता तो ये पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ, आपको ऐसा लगता है आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको खरीद के आपके सामने रख लें और इत्मीनान से बैठ के आप उस पर राइट लगा लें कि आप किस मुकाम पर आते हैं। तो यह घर बैठे आप निकल गए, आप सीख गए कि किस प्रकार से आपका क्रम होगा। वो क्रम निकालने के भी तरीके मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, शॉर्ट में बता दूंगा आज के वीडियो में भी। तो मैं ये कह रहा था कि एक 10 साल का बच्चा, ये भी ज्यादा उम्र हो गई, 8 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, वो जो हिंदी पढ़ना जानता है, यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है सर, तो मैंने इसको इतना सरल कर दिया है कि आप ये जो लिस्ट मेरी इस ई बुक पीडीएफ में दी गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा, उस बच्चे के सामने रख दें इसको और उससे कहें कि बेटा इसको पढ़ के आप बताएं, जो बच्चा हिंदी पढ़ना जानता है, कि बेटा इसको आप पढ़कर बताएं कि इसमें भाई की बहन कहाँ लिखा हुआ है, या जो है कि पिता कहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चा उस लिस्ट को देखेगा, पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते आएगा और उस पर राइट लगा देगा और कहेगा मम्मी पापा ये लीजिए, इसमें पिता यहाँ लिखा हुआ है या भाई की बहन यहाँ लिखा हुआ है। वो राइट लगाएगा कि मम्मी पापा यहाँ लिखा हुआ है। वो 5 साल का बच्चा वो राइट लगा के आपका उत्तराधिकार डिसाइड करके बता देगा। सर इतने सरल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को, मतलब ये इसको इतना सरल बना दिया है मैंने कि ऑल इंडिया ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में जो भी भारतीय मेरा वीडियो अगर वो देख रहे हैं तो 5 साल के बच्चे से उसको निकलवा सकते हैं कि आखिर वो अनुसूची के वर्ग 1 में आते हैं कि अनुसूची के वर्ग 2 में आते हैं कि गोत्रज में आते हैं कि बंधुओं में आते हैं, ये सब उनको पता लग जाएगा। सर आप थोड़ा समझें, तो आप थोड़ा ध्यान से सुने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एकोदर रक्त को भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लिस्ट पे। इसमें सर मैंने एकोदर रक्त में जो बताया है, एकोदर रक्त मतलब जिनकी माता एक है लेकिन पिता अलग अलग है। अब ये कैसे होगा सर, इसको मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, वैसे तो आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि यदि किसी महिला की शादी हुई, शादी होने के बाद उस महिला को बच्चे हो गए, अब उस महिला के पति की मृत्यु हो गई, महिला ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी से जो पति उनको मिले उनसे भी उनको बच्चे हो गए। तो अब आप यहाँ खुद समझ सकते हैं कि पहले पति के बच्चे और दूसरी शादी जो की उनसे उत्पन्न बच्चे, तो महिला एक और पति दो, तो महिला एक और पिता अलग अलग हो गए, तो उसको कहते हैं एकोदर रक्त। और इसको जो वर्ग 2 की अनुसूची में नीचे स्पष्टीकरण में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यदि आप इस डेफिनेशन को नहीं जानेंगे तो आप उसको भी नहीं समझ पाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको सीधा लिस्ट पर ही लेकर चलता हूं सर, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी कहा था। बाकी का सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, केस वगैरह जो मैंने आपको बताए थे सर्वोच्च न्यायालय के सुनीता शर्मा और अगंदी चंद्रन के जो 2025 का फैसला पैतृक संपत्ति से संबंधित बाद में बताऊंगा। पहले हम इस पे आते हैं। मैं इसमें सर फिर कह रहा हूं, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी भी ले लें और लीड भी ले लें। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं, मैं हर वीडियो में इसको जरूर पढ़ता हूं क्योंकि ये वो बेसिक आधार है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का, कि शुरुआत यहीं से होती है। और यदि आपने शुरुआत को ही नहीं समझा और नहीं जाना तो आपने फिर कुछ भी नहीं समझा जाना। तो मैं आपको पढ़ रहा हूं, आप कॉपी और लीड लेकर बैठिए और आपकी जो भी रिश्तेदारी है मृतक से उस पर आप राइट लगा लीजिएगा, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। या यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, कई व्यूअर्स को इसमें भी दिक्कत जाती है, वो मुझसे बार बार कमेंट्स करके रिश्ता लिख के भेजते हैं कि सर हम किस वारिस में, किस लिस्ट में। तो मैं उनको ये जवाब देता हूं कि आपके 5 साल के 6 साल के बेटे को बिठा लेना सर, जो हिंदी पढ़ना जानता है, और ये लिस्ट उसके हाथ में दे देना और उससे आप कहना कि भाई इसमें जो है कि विधवा कहाँ लिखा हुआ है या माता कहाँ लिखा हुआ है, या पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, मतलब जो पहले मर चुका है हुआ बेटा है उसका बेटा कहाँ लिखा हुआ है। तो वो बेटा आपका 5 साल का पूरा पढ़ेगा और उस पर राइट लगाएगा और आपके हाथ में कहेगा कि मम्मी पापा ये लीजिए, ये इस सूची में आपका नाम है। इतना आसान है सर, ये एक समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि आपको अगर समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे भी करके देख लें। इतना सरल तरीके से ये मेरे द्वारा इस टॉपिक को समझाया जा रहा है। और जब तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का एक एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा, मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। अभी वर्तमान में सर इसी टॉपिक को लेकर चल रहा हूं मैं, इसकी सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम व्याख्या में कर दूंगा ताकि आपके मन में यदि ये सवाल पैदा हो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से रिलेटेड हमें कोई जानकारी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर प्राप्त हो जाए।
और अगर नहीं होती है तो आप कमेंट्स वीडियो के नीचे जरूर करें, मैं उन पे भी स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार मैंने सर पहले नोटरी से रिलेटेड और वसीयत से रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पर बनाए, वो भी इसी प्रकार से बनाए हैं। और अब मैं इसको टॉपिक को लिया है मैंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। तो अब मैं लिस्ट पढ़ने जा रहा हूं सर वर्ग 1 के वारिस की। ये वसीयत लिखे बगैर यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले वर्ग 1 के वारिसों में दी जाएगी। अब आप चाहे अमेरिका में रह रहे हो, भारत के निवासी, और आप या भारत में रह रहे हो, तो आप मेरा वीडियो सुने ध्यान से और कॉपी और लीड लेकर बैठें। अगर आप वर्ग 1 के वारिस है तो आप उसमें लिख लें और राइट लगा लें। और बाकी के 2-3 तरीके भी मैंने बता दिए, 5 साल का बच्चा वाला भी, और आपको भी समझ में आ गया वो जो तरीका आप खुद भी देख के पढ़ सकते हैं। नंबर 1 है वर्ग 1 के वारिसों की सूची में जो मरने वाला व्यक्ति है उसका पुत्र, दूसरा है सर उसकी पुत्री, तीसरा है विधवा, चौथा है माता, पांचवा है पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। आप ये तो समझ ही सकते हैं सर, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा आप जानते हैं। पूर्व मृत पुत्र का मतलब होता है जो पुत्र पहले मर चुका है उसका पुत्र, मतलब मरने वाले का पोता। इसी प्रकार से जहां भी पूर्व मृत शब्द आए सर आप उसको इसी प्रकार से समझ लें, और इसी प्रकार से जो मैंने बताया रिश्तों को आप उसमें जोड़ लें, तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। छठे नंबर पे सर हमारा पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, सातवें नंबर पे पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, आठवें नंबर पे पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, नवे नंबर पे पूर्व मृत पुत्र की विधवा, 10वें नंबर पे पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, 11वें नंबर पे पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, और 12वें नंबर पे पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा। अब आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा सर, थोड़ा सा दिमाग नहीं, थोड़ा सा। आप जानते ही उसी बात को कि पोते का रिश्ता आप नहीं जानते हैं क्या, पर पोते का रिश्ता आप नहीं जानते हैं क्या, जानते हैं आप। तो आपको थोड़ा सा इसको उस नजर से समझना होगा कि जैसे पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, अब जो मरने वाला है उसका कोई बेटा जो पहले मर चुका है उसका बेटा, मतलब ये हो गया मरने वाले का पोता, और उसका पुत्र मतलब ये हो गया पर पोता। दैट्स ऑल सर, इतना तो इजी है। हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? नंबर 1, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, दूसरा पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, तीसरा पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, चौथा पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। ये भी इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। पूर्व मृत पुत्री मतलब जो मृतक है वसीयत लिखे बगैर जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी पहले मर चुकी बेटी की पुत्री जो भी पहले मर चुकी है, मतलब ये हो गया मरने वाले की बेटी मतलब नाती, और उसका पुत्र। तो ये सभी लोग क्लास 1 उत्तराधिकारी की लिस्ट में शामिल हैं। इसको अनुसूची वर्ग 1 भी कहा जाता है, क्लास 1 ईयर्स उत्तराधिकारी। तो इन सबके नाम मैंने आपको पढ़ के बताए हैं, और मुझे पूर्ण यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपने आपका मुकाम इसमें चुन लिया होगा। यदि आपके सामने भी इसी प्रकार का कोई मुद्दा या जो है कि परेशानी है। अब हम आते हैं वर्ग 2 क्लास 2 ईयर्स। जो ये वर्ग 1 की अनुसूची का यदि वारिस लोग नहीं होंगे, इस लिस्ट में जो दिए गए ये रिश्तेदार ये उनके संबंधी नहीं होंगे, तब वर्ग 2 का नंबर आएगा। वर्ग 2 को हम समझ लेते हैं इसी प्रकार से, आप इसको भी सर नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 है, ये क्लास 2 ईयर्स की लिस्ट पढ़ रहा हूं सर मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सर ये, और ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये भी बहुत ध्यान से सुनने लायक बातें हैं। आप इनको तभी समझ पाएंगे जब आप गौर से और ध्यान से सुनेंगे। वर्ग 2 के वारिसों की सूची में नंबर 1 पिता है। पिता तो आप जानते हैं, मरने वाले का पिता, और ये हम बात कर रहे हैं हिंदू पुरुष की, ये भी याद रखिएगा सर आप। धारा 8, वसीयत लिखे बगैर जिसकी मृत्यु हो गई है। महिला का इसमें कोई काम नहीं है। यदि कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति अनुसूची 1 अनुसूची 2 के अनुसार विभाजित नहीं की जाएगी, न बांटी जाएगी उत्तराधिकारियों में, न ही गोत्रज और बंधु शब्द का उसका कोई उपयोग होगा उसमें। ये धारा 15 में स्पेशली क्रम दिए गए हैं। उन्हीं के अनुसार यदि वसीयत लिखे बगैर किसी हिंदू नारी की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में उसी नियमों के अनुसार बांटी जाएगी, धारा 15 के। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 क्या है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। दो के वारिसों की लिस्ट पढ़ रहा हूं, आप वही रणनीति अपनाएं, वही योजना अपनाएं यदि आप समस्या का समाधान चाहते हैं। क्योंकि मेरी ये ई बुक है, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक ही कहता हूं मैं इसे, ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एक कोशिश है, एक प्रयास है। अब मैं पढ़ रहा हूं, नंबर 1 है पिता। पिता कौन है? जो हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर चुका है, उसका पिता। दूसरे में 4 रिश्तेदार बताए गए हैं। 4 रिश्तेदार में कौन कौन है? नंबर 1 है पुत्र की पुत्री का पुत्र। पुत्र मतलब जो व्यक्ति मर चुका है उसका पुत्र, और उसकी पुत्री, और उसका पुत्र। कहने का मतलब यह हुआ कि जो पुरुष है उसके बेटे की बेटी, मतलब उसकी पोती हो गई सर ये। और पुत्री जो पोती जो हुई, इसकी पोती का पुत्र, मतलब ये हो गया जो है कि अब आप रिश्ता मान लें, जो है कि पोती का पुत्र हो गया है, ये इसका रिश्ता हो गया इससे। दूसरा है पुत्र की पुत्री की पुत्री। तीसरा है भाई, और चौथा है बहन। ये कौन लोग हैं? जो निर्वसियती, वसीयत लिखे बगैर जिस हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है उसके रिश्तेदार हैं। उन रिश्तेदारों की वर्ग 2 की लिस्ट में चल रहे हैं। वो वर्ग 1 के जो रिश्तेदार हैं, जिसको रिलेटिव्स कहते हैं, वो वर्ग 1 में मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें तीसरे नंबर पे भी 4 दिए गए रिलेटिव्स। कौन कौन से? नंबर 1 है पुत्री के पुत्र का पुत्र। दूसरा है पुत्री के पुत्र की पुत्री। तीसरा है पुत्री की पुत्री का पुत्र। और चौथा है पुत्री की पुत्री की पुत्री। और इसी प्रकार से 4 में भी 4 दिए गए हैं। भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन की पुत्री। 5वें में पिता का पिता, पिता की माता। 6ठे में पिता की विधवा, भाई की विधवा। 7वें में पिता का भाई, पिता की बहन। 8वें में माता का पिता, माता की माता। और 9वें में है माता का भाई और माता की बहन। और एकोदर रक्त के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया था, इस स्पष्टीकरण में आया या लिस्ट 2 में। इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदर रक्त के हों। मतलब एकोदर रक्त के जो लोग हैं उनको इसमें शामिल नहीं माना जाएगा, ये इसमें स्पष्ट बताया गया है। रिश्ते का भी मैंने स्पष्टीकरण लिख दिया है, जैसे कि पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। इसको कैसे समझेंगे? तो पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का अर्थ है मृतक के पोते का पुत्र, यानी कि परपोता, जो मृत पुत्र की वंशावली से संबंधित है। तो ये मैंने सर लिस्ट के अंदर से आपको पूरी जानकारी दे दी है, और उम्मीद है कि यहाँ तक आप सब कुछ समझ चुके होंगे, और सब में बराबर अंश डिवाइड होंगे सर, जितने भी उत्तराधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि 2005 में जो संशोधन हुआ है कि हिंदू नारी को भी पुरुषों के समान सहदायिक मान लिया गया है। और सुनीता शर्मा, राकेश शर्मा वाले मामले में 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें गाइडलाइंस भी दी हैं, और वो एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले शॉर्ट में इनके नियम भी मैं आपको थोड़े से बता देता हूं। धारा 10 जो लिस्ट बताई है वर्ग 1 की, उसके वारिसों में संपत्ति कैसे बांटी जाएगी, वो धारा 11 में नहीं बताऊंगा, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं मेरे चैनल पर, सरल उदाहरण के साथ डिटेल में मैंने समझाया, आप उसको मत देख लें। शॉर्ट में मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि जैसे कि किसी मृतक की 4 विधवाएं हैं तो सबको मिलाकर एक अंश बनेगा। और यदि उसके जैसे कि किसी बेटा है, उसकी मृत्यु हो गई, उसके 3 बेटे बेटी हैं, तो उन सबको मिलाकर एक अंश मिलेगा, और फिर उनमें सब में बराबर बांटी जाएगी। तो इस प्रकार से टोटल मिलेगी सभी को बराबरी, इस प्रकार से लेकिन उनका वितरण होगा। लेकिन इस पे स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं आपको उनकी जानकारी दे दूंगा। अभी अभी हम चलते हैं सर उन 2 जजमेंटों पे जो मैंने आपको बताए हैं, इसी से रिलेटेड हैं जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। इसमें इसकी पूरी एक्सप्लेन भी मैंने किया है, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ उसके मुख्य पॉइंटों पर ही चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता लग जाए कि आखिर ये मामला हमारे टाइटल से रिलेटेड है और किस प्रकार से। जो धारा 6 से संबंधित है, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। 11 अगस्त 2020 का है सर, विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा का है ये। और ये 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है सर इसमें? कि बेटी को जन्म से ही पिता की पैतृक संपत्ति में सहदायिक अधिकार प्राप्त होता है। बेटी को इस निर्णय के अनुसार संपत्ति के अधिकार के लिए 2005 के संशोधन की तिथि पर पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है। बेटी अपने जन्म से ही उत्तराधिकारी होती है,
भले ही उसके पिता का निधन संशोधन से पहले ही हो गया हो। इस फैसले के जो मुख्य बिंदु हैं सर, उसमें नंबर 1 है जन्म से अधिकार। यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में 2005 में संशोधन के तहत बेटियों को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में सहदायिक दर्जा देता है। एक मुख्य बिंदु हो गया। दूसरा है पिता की अप्रासंगिक मृत्यु। यह बात अप्रासंगिक है कि 2005 के संशोधन की तिथि पर पिता जीवित थे या नहीं, क्योंकि बेटी का अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। समान अधिकार फैसले में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में बेटी के संपत्ति अधिकारों को मजबूत किया गया है और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया गया है। पिछली भ्रांतियों को दूर करना। इस निर्णय ने उन विरोधाभासी फैसलों को खारिज कर दिया जिसमें यह माना जाता था कि यदि पिता का निधन 2005 से पहले हो गया हो तो बेटी संपत्ति का दावा नहीं कर सकती। कानूनी स्पष्टता। इसने हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के संबंध में मौजूदा भ्रांतियों को दूर कर कानूनी स्पष्टता प्रदान की है। इस प्रकरण की डिटेल भी है सर, जो मैंने इसमें लिखी हुई है, लेकिन इसी से हमारा काम हो चुका है। अब मैं पूरी डिटेल फिर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर, उसकी पूरी व्याख्या करूंगा सर मैं। और अंत में इसका लास्ट में बता देता हूँ आपको सर, सुप्रीम कोर्ट का जो अंत है लास्ट में निष्कर्ष में, कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के संशोधन की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि बेटियों को सहदायिक अधिकार उनके जन्म से ही प्राप्त होते हैं, चाहे उनका जन्म 2005 के संशोधन से पहले हुआ हो या बाद में। पिता का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना आवश्यक नहीं है। यदि बंटवारा 20 सितंबर 2004 से पहले अंतिम रूप से नहीं हुआ है तो बेटी को सहदायिक अधिकार प्राप्त होंगे। यह निर्णय महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करता है कि बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो। अब हम एक और फैसला देख लेते हैं, अगंदी शर्मा वाला। ये भी 2025 का है। इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख लें सर से। अगंदी चंद्रन विरुद्ध शंकर, 22 अप्रैल 2025, सिविल अपील नंबर 54001/2025। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर पिता की संपत्ति सुअर्जित है, सुअर्जित मतलब खुद की कमाई से कमाई हुई है, तो बेटा उसमें जबरन कोई दावा नहीं कर सकता। यह नियम शादीशुदा और अविवाहित दोनों प्रकार के बेटों पर समान रूप से लागू होता है, ये इसमें बताया गया है। ये कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए इनका मैंने इसमें उल्लेख किया है। और इसमें कुछ सरल उदाहरण भी हैं सर, और भी बहुत कुछ है इसमें, लेकिन ये लिस्ट मैंने इसमें प्रिंट कर दी है सर, आपको ई बुक के अंदर आपको प्राप्त होगी यहाँ से। धारा 10 का भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, पूरा नियम जो बुक में है वो टाइप भी किया हुआ है और उसको एक्सप्लेन करके सरल तरीके से इसको मेरे ई बुक के अंदर समझाया भी है। जो बुक में वर्ड टू वर्ड परिभाषा दी गई है वो भी इसमें मैंने पीडीएफ के अंदर लिखी है, टाइप की हुई है और उसको सरल तरीके से समझाया भी है। ओके सर, ये आप देख रहे हैं वही डेफिनेशन से है ये। और धारा 10 और ये 11 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 11 अनुसूची के वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति का वितरण, ये पूरी है और उसको सरल उदाहरण भी इसके नीचे मौजूद हैं। इन पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मतलब उसी में मैंने बताया है। और स्पेशली जैसे मैंने गोत्रज और बंधुओं के बारे में भी बताया है, लेकिन ये वीडियो में मैंने स्पेशली फोकस इसी पे किया है। इसी प्रकार से मैं धारा 10 और धारा 11 पे भी स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कई व्यूवर्स तक वो वीडियो पहुंच नहीं पाते हैं। कई व्यूवर्स स्पेशली यही सोचते हैं कि धारा 10 क्या है, धारा 11 क्या है। हालांकि मैं जानकारी मेरे पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ, मुकम्मल कानूनी जानकारी दे चुका हूँ, सरल उदाहरणों के साथ दे चुका हूँ, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है और आप उनको देख सकते हैं। ये जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल्स हिंदू फीमेल हिंदूज, इसके बारे में भी इसमें मैंने बताया है। और ये जो है, यदि स्त्री के संतान या उनके वंशज जीवित हैं तब उपधारा 1 लागू होगी, ये मैंने इसमें बताया है। धारा 14 और धारा 15 का क्या संबंध है, ये पूरी डिटेल इसमें मैंने बताई है। उसके बाद सर फिर यहाँ से हमारा अध्याय 1 चालू होता है, प्रस्तावना। क्योंकि हमारे जो वीडियो का टाइटल है उसको पहले समझना जरूरी है, फिर उससे जुड़े हुए जो कानून हैं और उससे जुड़े हुए जो न्यायालय के कुछ फैसले हैं वो हम उसको बाद में देखते हैं। तो इस ई बुक पीडीएफ में मैंने उनको इसी क्रम में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो हमारा मुख्य मुद्दा जो मैंने आपको बताया अभी समझ के, उसी में से उसके बाद फिर अध्याय 1 चालू होता है और उसके बाद फिर ये पूरा अध्याय इसमें आते हैं सर। मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ अंत में, और इसमें तकरीबन 213 पेज हैं सर।
लेकिन जब इसको पीडीएफ में तब्दील किया जाएगा तो कुछ पेज कम हो जाते हैं, तो 190 180 भी हो सकते हैं। तो ये डिस्क्लेमर भी मैंने आपको बता दी सर, प्रस्तावना भी। अब कुछ अध्याय पढ़ के मैं बता देता हूँ, क्योंकि सभी टॉपिकों का अध्याय लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए एक ही प्रकार से रहेंगे। अब इसमें जो मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 में प्रस्तावना, नंबर 2 में है धारा 8 पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या होंगे, ये अध्याय 2 में। अध्याय 3 में वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिस कौन होते हैं, वो मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ सर, लिस्ट में से पढ़ के प्रत्यक्ष ही। अध्याय 4 में गोत्रज की परिभाषा और उदाहरण स्पेशल तौर से अध्याय बनाया गया है इसमें। और इसी प्रकार से अध्याय 5 में बंधु की परिभाषा और उदाहरण, और अध्याय 6 में एकोदर रक्त संबंधों का अर्थ। अध्याय 7 में धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति के उत्तराधिकार का क्रम। अध्याय 8 में निष्कर्ष, 9 में सामान्य प्रश्न। अध्याय 10 में जो है कि इसमें हिंदू उत्तराधिकार के जो प्रकार मैंने लिखे हुए हैं कि वसीयत और निर्वसिति, और कुछ संशोधन अधिनियम 2005 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के बारे में भी कुछ जानकारी मैंने इसमें दी है। और अध्याय 11 में हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा, ये पूरी धाराओं के साथ लिखा हुआ है। 12 में समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय। मुस्लिम एवं अन्य समुदाय के उत्तराधिकार के नियम, जैसे यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, ये इसमें भी लिखा हुआ है। धारा 14 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष। और यहाँ से हम आ गए शुरुआत मुख्य मुद्दे से, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या है, इसके बाद फिर अध्याय प्रारंभ होंगे। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है, और उसके अलावा भी बहुत सी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब मैं शॉर्ट में सर उन वीडियो से आपका परिचय और करा देता हूँ कि वो चैनल पर अपलोडेड है, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा तो आप उनको कैसे देखेंगे सर। और ये वीडियो भी मेरे स्पेशली टॉपिक पे बनाने का भी मकसद यही है, ताकि ये उन व्यूवर्स तक पहुंच जाए जो इन शब्दों को तलाश करते हैं। जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो अलग टाइटल से बनाए, लेकिन उनके अंदर जानकारी जरूर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे जो व्यूवर्स स्पेशली जिन्होंने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो स्पेशली इन्हीं टॉपिकों को सर्च करेंगे तो ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए। इसलिए अभी काफी बहुत कुछ बाकी है अभी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बनाने के लिए। मैं अभी इसी पे काम कर रहा हूँ। मेरे कई व्यूवर्स का मुस्लिम उत्तराधिकार से संबंधित भी सवाल आते हैं, तो उस पर भी सर मैंने पूरी तैयारी करके रख रखी है, और मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाना चालू करूंगा। और उस मुस्लिम लॉ को आपको ऐसा डिफाइन करके इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा कि आप घर बैठे ही ये आप खुद बंटवारा निकाल लेंगे, आपको मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने बहुत से वीडियो अपलोडेड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन एक मेरा खुद का ही मुकदमा है जो तकरीबन 12 साल पहले मैंने लड़ा था। जब तो सर मुझे वकालत करना भी नहीं आती थी, इतना मुझे तजुर्बा भी नहीं था, मेरे सामने एक काफी सीनियर अधिवक्ता थे, लेकिन फिर भी अदालत ने जो है कि कानून के तहत फैसला दिया, और वो फैसला मेरे पक्षकार के पक्ष में हुआ। मेरा पक्षकार उस केस को जीत गया। जब मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उस 12 या 13 साल पुराने जजमेंट की प्रमाणित प्रतिलिपि को ढूंढा, जो मेरे पीछे जो बस्ते रखे हुए हैं उन बस्तों में मैंने उस पर तलाश किया तो मुझे वो मिल गया। क्योंकि न्यायालय का रिकॉर्ड भी 10-12 साल में सर जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, और आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो वो मेरे इन बस्तों में मैंने ढूंढा, मुझे प्राप्त हो गया, उसकी भी मैंने स्टडी की, और मैंने एक परफेक्ट उसकी थ्योरी तैयार कर ली है, ताकि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं मुस्लिम लॉ के तहत। अभी मैं हिंदू लॉ पे चर्चा कर रहा हूँ सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसको पूरा क्लियरिफाई कर दूं। ऑल इंडिया ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में जहां भी भारत के नागरिक रहते हैं, यदि उनको इससे रिलेटेड किसी भी सवाल की आवश्यकता महसूस हो तो वो उनका हर सवाल का जवाब मेरे चैनल पे उपलब्ध हो, ई बुक पीडीएफ के रूप में भी और वीडियो के रूप में भी, ताकि उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन हो सके। अब मैं सर आपको बता रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले मैं उन टॉपिकों को बता दूं कि मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी वारिस मालिक कौन होता है। ये वो वीडियो के टाइटल है सर, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इन टॉपिक टाइटल से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 क्या है, महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने वाली धारा। उसके बाद सर जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है, या 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, ये कल ही वीडियो अपलोड किया है, एक अलग ही एंगल और एक अलग ही टॉपिक से उसमें मैंने समझाया है। बहुत कुछ आप चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद है सर नाबालिग की जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या संरक्षक पर। अगला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 क्या कहती है। उससे अगला वीडियो है क्लास सेकंड वारिस कौन होते हैं,
और क्लास फर्स्ट के वारिस ना हो तो संपत्ति किसको मिलेगी। उससे अगला वीडियो है क्लास फर्स्ट वारिसों में संपत्ति कैसे बटेगी। उससे अगला वीडियो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, और मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होगा, नाबालिग की मृत्यु पर संपत्ति किसकी होगी, पिता ने नाबालिग बेटे के नाम जमीन खरीदी, मालिक कौन होगा, गिफ्ट डीड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला, दानकर्ता ने कब्जा और मुनाफा दोनों अपने पास रखे, क्या दान वैलिड होगा। तो ये टॉपिक तो सर मैंने बता दिए 10-12, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन 50 वीडियो जो इसी से रिलेटेड हैं, और विभिन्न ला टॉपिकों पर और व्यूवर्स के सवालों पर भी। ऐसा नहीं है सर, जो भी व्यूवर्स मुझसे सवाल पूछते हैं मैं उनके सवालों के जवाब पढ़ता हूँ, और जहां तक मुझसे बन सकता है फिर मैं उन पे वीडियो और ई बुक पीडीएफ बना के अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इन कामों में सर समय भी लगता है, देखना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आपने देखा होगा, 15-15 20-20 पन्नों के फैसले होते हैं, तो उसको पूरा देखना, सुनना, समझना, और उसके अलावा धारा को भी समझना। क्योंकि कानून में कोई भी परफेक्ट नहीं है सर, ना मैं परफेक्ट हूँ ना कोई परफेक्ट है। कानून में संशोधन होते रहते हैं, तो उनको हमें लगातार पढ़ना पड़ता है, और किसी भी टॉपिक को समझने समझाने से पहले उस टॉपिक को पूर्णतः सुनना भी पड़ता है सर, देखना भी पड़ता है। क्योंकि हर केस की कंडीशंस, परिस्थिति और अलग अलग होती है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी उन्हीं कंडीशंस पे लागू होते हैं यदि आपके मामले उस प्रकार से उससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देख लें कि यदि कोई व्यक्ति स्वतः घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लगाता है कोर्ट में, तो अब भला उसके लिए जो सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का फैसला किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। उसे तो उस टाइटल जो मालिक है, जैसे उसने रजिस्ट्री से जमीन खरीदी है, तो उससे रिलेटेड सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देखना होंगे, ये वहां अप्लाई थोड़ी होगा। तो ये आपको देखना, सुनना, समझना है, और इसके लिए आपको आपके वकील साहब से भी सलाह मशवरा करना होगा। क्योंकि आपके वकील साहब आपको पूरी गाइडलाइन दे सकते हैं कि किस प्रकार से मामला बनेगा, लेकिन घर बैठे ही आपके मन में जब क्वेश्चन पैदा होता है, समस्या उत्पन्न होती है, तो उस घर बैठे ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ये मेरा चैनल भी मैंने बनाया है, और पीडीएफ भी मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। एक कोशिश है सर, दावा नहीं है। फैसला तो जज साहब ही करेंगे गुण दोषों के आधार पर। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। छोटे से टॉपिक था हमारा गोत्रज और बंधुओं का, धारा 3 का और धारा 3 गा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, और एक उधर रक्त पे भी मैंने आपको बता दिया, और वर्ग 1 के वारिसों के जो भी रिश्तेदार आते हैं उनकी पूरी लिस्ट भी आपको इसमें बता दी है, पढ़ के। ई बुक के अंदर भी प्रिंटेड है। वर्ग 2 के वारिसों में कौन कौन से रिश्तेदार आते हैं उन सबको भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया, ये भी ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। टाइप किया हुआ है सर, टाइप किया हुआ है, मैंने खुद नहीं टाइप किया है उसको, जो लिस्ट है वो पूरी, और किताब से भी मैंने उसको मिलान किया है। सरल उदाहरण भी मैंने उसमें लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। और मेरा प्रयास यही है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो आसानी से हर भारतीय नागरिक को, हर व्यक्ति की समझ में आ पाए। ये मेरा वीडियो किसी स्टूडेंट स्पेशल के लिए नहीं है, ना विधि के विद्यार्थियों के लिए। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, उसके सामने समस्या मौजूद है। अब उन समस्याओं का उसको हल कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको इसलिए वीडियो में बताया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा जो सिर्फ हिंदी पढ़ना जानता है, आप उसके हाथ में मेरे ये ई बुक का जो पीडीएफ है ये आप उसके हाथ में दे दें, और उससे पूछ लें कि बेटा इसमें पढ़ना तो कि भाई की बहन कहाँ लिखा हुआ है, वो राइट लगा देगा। आपको पता लग जाएगा कि आप वर्ग 2 की अनुसूची में कि वर्ग 1 की अनुसूची में। वो राइट लगाकर कहेगा आपसे कि मम्मी मम्मी, पापा पापा, ये लो मैंने राइट लगा दिया, इस लिस्ट में आपका नाम यहाँ पर है, तो आप उसके वारिस माने जाएंगे। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी मात्रा में कैसे संपत्ति मिलेगी। अदालत में भी यदि दावा मुकदमा लगाने की नौबत आती है सर, तो भी इन्हीं बेसिक लॉ को आपको ध्यान में रख के दावा लगाना होता है। यदि आप इन बेसिक लॉ से हटकर दावा लगा देंगे तो दावा जो है कि विफल हो जाएगा। आपको ईमानदारी रखना होगी। आप ईमानदारी से कार्य करेंगे तो कभी प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी परिवार में, ना संबंध बिगड़ेंगे, ना मन मुटाव होगा। क्योंकि यदि किसी पक्ष के मन में सर बेईमानी आ जाती है तो सालों के संबंध फिर बिगड़ जाते हैं। भाई बहन को मैंने देखा है सर कि उम्रें हो जाती हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। यही लालच, स्वार्थ की वजह से, बेईमानी की वजह से, कि पता लग रहा है कि पिताजी ने 100 बीघा जमीन छोड़ के गए, अब 100 बीघा जमीन पे भाई ने ही पूरा कब्जा कर लिया, बहन को कुछ हिस्सा ही नहीं दिया। चाहे वो हिंदू लाए कि मुस्लिम लाए, वो कोई भी आप मान ले, दोनों में अधिकार दिए गए, हिस्सा ही नहीं दे रहा। आप भला बहन क्या बात करेगी, वो उसकी स्वेच्छा से छोड़ दे, अलग बात है। लेकिन आजकल सर आप देख रहे हैं आर्थिक स्थितियां
पूरे तकरीबन 80% लोग जो है कि एक आर्थिक परिस्थितियों से उस गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं। अब हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए। किसी को बेटे की शादी के लिए जरूरत है, किसी को बेटियों को पढ़ाने के लिए जरूरत है, किसी को बीमारी में इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, किसी के पास कोई रोजगारी नहीं है उसे पैसे की जरूरत है। भला पैसे की जरूरत किसे नहीं है सर? कौन छोड़ना चाहेगा? अगर बेटियां भी हैं वो भी हिस्सा नहीं छोड़ना चाहती हैं सर। वो तो मन दबा कर रह जाए वो एक अलग बात है। बाकी जो है कि मुस्लिम लॉ में भी स्पष्ट बताया गया है कि बेटों को दोगुना और बेटियों को आधा हिस्सा प्राप्त होगा। यदि 2 रुपए भाई को मिले हैं तो 1 रुपया बेटी को मिलेगा। और इधर बेटी 1/8वां हिस्सा जहां उसकी शादी होगी तो उसके पति की संपत्ति में भी प्राप्त करेगी। तो मुस्लिम लॉ के तहत वो 2 जगह से सर हिस्सा प्राप्त करती हैं बेटियां, कि जहां उनकी शादी हुई तो यदि पति की मृत्यु हो गई तो उसमें से सबसे पहला 1/8वां हिस्सा उनका निकाल के अलग रख दिया जाएगा, उसके बाद फिर बेटे बेटियों में दिया जाएगा। इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और इधर वो पिता की संपत्ति में मिराज जिसे कहते हैं वो प्राप्त करने की अधिकारी होती है। हिंदू लॉ के तहत भाई के समान ही बहन भी, मतलब पुत्री को भी कोपार्सनदार उसमें मान लिया शायद है, क्योंकि वो भी बराबर हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। तो कोई भी सर हिस्सा तो छोड़ना नहीं चाहता है। अब वो कुछ सामाजिक परिस्थितियां ऐसी बना दी गई हैं कि जैसे बहन बेटी की शादी कर दी तो वो अब पराया धन हो गई, अब उसको दान दहेज दे दिया तो अब उसका कोई हिस्सा संपत्ति में नहीं रहा। एक सामाजिक सोच बहुत सी जगह देखने में आती है, सब जगह नहीं आती ऐसी देखने में। तो अब उसको विदा कर दिया तो भाई अब आपका कोई हिस्सा बंटवारा नहीं है। लेकिन ये उनकी सोच है, जो लोग ऐसा सोचते हैं। कानून क्या कहता है वो एक अलग चीज है सर। कानून में जो बताया गया है उसके आधार पर हर बेटी उसके पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी होती है, चाहे वो हिंदू लॉ से शासित हो, कि मुस्लिम लॉ से शासित हो, या क्रिश्चियन लॉ से शासित हो, या जो भी अन्य लॉ है, बेटियों को अधिकार दिया गया है। तो सर आज के वीडियो में सर मैंने आपको जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उस पर मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और उससे अतिरिक्त भी बहुत कुछ मैंने कह दिया है। उम्मीद है आपको वो सब बातें समझ में आई होंगी। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित होगा। जब तक ये पूरा टॉपिक हमारा क्लियर ना हो जाए, पूरी बारीकी के साथ आपके तमाम सवालों के जवाब ना मिल जाएं, आप घर बैठे जब तक इतने सक्षम ना हो जाएं कि आपको कौन सा क्रम में आप आएंगे और आपको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी, तब तक मैं अभी और काफी वीडियो मुझे इस पे बनाना है। उसके बाद ही सर फिर मैं अगला टॉपिक पकड़ूंगा और उस पर फिर वीडियो बनाना चालू करूंगा। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।